गोकुलधाम सोसाइटी की मस्ती भरी कहानी। भिड़े अंकल का रिनोवेशन, कंजूसी का बवाल। गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा की तरह एक नई हलचल शुरू हो गई। एक सुबह जब सोनू अचानक अपने कमरे से निकलकर भागती हुई आई और बोली, मम्मी पापा देखो ना, मेरे रूम का प्लास्टर गिर रहा है। कल रात मेरे चूना गिर गया। मुझे लगा कोई भूतिया फिल्म चल रही। माधवी भाभी घबरा गई। अरे बाप रे, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब इसका क्या किया जाए? इतना सुनते ही भिड़े मास्टर जी अपनी अकड़ भरी आवाज में बोले, माधवी चिंता मत करो, ये काम कोई और नहीं करेगा, ये काम मैं खुद करूंगा अपने हाथों से। सोनू और माधवी भाभी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सोनू बोली, पापा आप तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हो, ये रिनोवेशन, प्लास्टर, पेंटिंग, ये सब आप कैसे करोगे? सोनू ने आश्चर्य से पूछा। भिड़े जी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, अरे सोनू, तेरे पापा सर्वगुण संपन्न है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, सोसाइटी में संस्कृति सिखाता हूँ और घर में तो मैं इंजीनियर, पेंटर सब कुछ हूँ। माधवी भाभी को अपने पति की बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी और डर भी गई। अरे सुने, ये सब काम मजाक नहीं है, कोई मिस्त्री बुला लीजिए। अगर आपसे गलती हो गई तो दीवार और भी खराब हो जाएगी। लेकिन भिड़े अंकल कहाँ मानने वाले थे। माधवी, तुम तो हमेशा कम आंकती हो, आज मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं। भिड़े अंकल का कंजूसी वाला जुगाड़। भिड़े अंकल ने तय कर लिया कि अब वे सोनू के कमरे का पूरा रिनोवेशन खुद करेंगे। वे सीधे पास के हार्डवेयर दुकान से चूना, सीमेंट, रंग, ब्रश सब कुछ खरीद लाए। जब वे बिल देखकर बाहर निकले तो खुद ही बड़बड़ाने लगे, अरे बाप रे, पेंट का डिब्बा इतना महंगा, दुकानदार ने मुझे लूट लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे पानी में थोड़ा और घोल लूँगा, कलर भी ज़्यादा हो जाएगा और खर्चा भी कम पड़ेगा। यही थी भिड़े अंकल की कंजूसी का असली राज। रिनोवेशन की धमाकेदार शुरुआत। अगले दिन सुबह से ही भिड़े प्लास्टर लगाने लगे। माथे पर रुमाल बांधा, हाथ में तसला उठाया और जोर जोर से गाना गाने लगे कि मेहनत का फल मीठा होगा। सोनू दरवाजे पर खड़ी होकर हंस रही थी। पापा आप तो मजाकिया लग रहे हो। माधवी भाभी ने हाथ जोड़ लिए, भगवान ये दीवार आज बचा लेना। पोपटलाल की एंट्री होती तूफान की तरह। इतने में अचानक घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने खड़े थे पोपटलाल, हाथ में अखबार, चेहरे पर टेंशन और आवाज में वही पुराना दर्द। नमस्ते नमस्ते, कोई खबर है? वैसे भिड़े भाई, आप ये सब क्या कर रहे हो? भिड़े जी बोले, अरे पोपटलाल, सोनू के कमरे का प्लास्टर गिर रहा था, इसीलिए मैं खुद रिनोवेशन कर रहा हूँ। पोपटलाल ने हंसते हुए कहा, भिड़े भाई ये काम आपका है क्या? लेकिन अच्छा है, अगर आप कर सकते हो तो मुझे भी बताना, मैं भी अपने कमरे का काम खुद कर लूँगा। वैसे शादी तो हो नहीं रही है, कम से कम खर्चा तो बच जाएगा। इतना बोलकर पोपटलाल कमरे में घुस गए और सीधे पंखा चालू कर दिया। जैसे ही पंखा चालू किया, भिड़े जी के लगाए हुए सारे प्लास्टर और सीमेंट के कण हवा में उड़ने लगे। पूरा कमरा सफ़ेद धूल से भर गया। सोनू खांसने लगी, माधवी भाभी चिल्लाने लगी, अरे पोपटलाल भाई, ये आपने क्या कर दिया? भिड़े अंकल का गुस्सा चेहरे पर लाल हो गया। अरे पोपटलाल, तुमने पंखा क्यों चालू किया? अभी अभी लगाया हुआ प्लास्टर सब उड़ जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरा सारा मेहनत गया। गोकुलधाम वासियों का हंगामा। शोर सुनकर गोकुलधाम वासी सभी सदस्य भागते हुए वहाँ आते हैं। जेठलाल सबसे पहले बोले, अरे भिड़े भाई, आप ये सब काम खुद क्यों कर रहे हो? कोई मिस्त्री बुला लेते, आप तो फ्री में ही सोसाइटी को धूल धक्कर से भर दोगे। बबीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन भिड़े जी, मैं मानती हूँ कि आपने मेहनत तो बहुत की है, बस थोड़ा सा प्लानिंग और चाहिए थी। अय्यर बोले, भिड़े, आपसे तो उम्मीद ही थी कि आप कंजूसी में सब कुछ खुद करोगे, लेकिन ये तो सरासर रिस्क है। अय्यर का ताना सुनकर भिड़े जी और भी चिढ़ गए। अय्यर, तुम मुझे कंजूस मत कहो, मैं सिर्फ जिम्मेदार हूँ। तभी डॉक्टर हंसराज हाथी बोल पड़े, अरे भिड़े अंकल, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमारे भी रूम में प्लास्टर का काम अब तुम ही करना। भिड़े अंकल का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी देर बाद नट्टू काका और बाका भी पहुंच जाते हैं। नट्टू काका बोले, सेठ जी, अच्छा हुआ कि हम मिस्त्री को जानते हैं, वरना भिड़े भाई तो पूरा घर ही गिरा देते। जब जेठालाल ने नट्टू काका और बागा को कॉल करके ये बात बताई, तब नट्टू काका मिस्त्री को साथ में ही लेकर आए थे, जो कि भिड़े अंकल के घर पर पहुंचा और सोनू का रूम चेक किया और फिर वहां पर सारा रिनोवेशन का काम उन्होंने ही शुरू कर दिया।
फिर दोस्तों आगे की कहानी में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। इसे देखने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।